नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टरों ने बाजारों को खोलने पर जताई चिंता, कोरोना विस्फोट की दी चेतावनी, बोले आ सकती है इससे भी ज़्यादा खतरनाक लहर। राजधानी दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोग घरों से बाहर निकलने लगे और सार्वजनिक जगह पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बाजारों, शॉपिंग मॉल्स और रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। खास बात यह है कि इस दौरान लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली के डॉक्टरों ने कोरोना विस्फोट की चेतावनी दी है। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि अगर सावधानियां नहीं बरती गई तो कोरोना की बेहद खतरनाक लहर फिर से आ सकती है। रोग विशेषज्ञ और डॉक्टरों ने कहा कि हमेशा की तरह व्यवसाय को फिर से शुरू करने की दौड़ टीकाकरण के प्रयासों को प्रभावित करेगी। और बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 228 मामले सामने आए और 12 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। 73 दिन बाद यह दैनिक मौतों की सबसे कम संख्या है। इससे पहले 3 अप्रैल को 10 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद से यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 364 रोगी स्वस्थ हुए और संक्रमण दर 0.32% रह गई। कुल संक्रमितों की संख्या 14,31,498 हो गई। इनमें से 14,03,569 मरीज ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें, संक्रमण से अब तक कुल 24,851 लोगों की दिल्ली में मौत हो चुकी है। बात करें एक्टिव केस की तो अभी दिल्ली में 3,078 सक्रिय मामले मौजूद हैं। दिल्ली में पानी की आपूर्ति को लेकर एलजी बैजल ने की मुख्यमंत्री योगी से बात, मनोहर लाल से भी करेंगे चर्चा। दिल्ली में पानी की आपूर्ति को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। वहीं इस संबंध में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से भी चर्चा करेंगे। समाचार एजेंसी के मुताबिक यह जानकारी मिली है। आपको बता दें, एलजी बैजल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी की आपूर्ति की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने विशेष रूप से झुग्गी कॉलोनियों में पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली जल बोर्ड और नई दिल्ली नगर परिषद से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। वहीं इस संबंध में उपराज्यपाल ने दिल्ली जल बोर्ड से एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद एक विस्तृत समयबद्ध कार्य योजना का पालन किया जाएगा। बता दें कि यमुना में शैवाल जमने के कारण दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रही। इस वजह से गर्मी के मौसम में प्यास बुझाने के लिए लोगों को बर्तन लेकर सुबह शाम भटकना पड़ रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक चंद्रावल जल शोधन केंद्र के प्रभावित होने के कारण यह स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, 5 हुए गिरफ्तार। जी हां, दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करके रोहिणी सेक्टर 16 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लोगों को फर्जी ऑफर, गिफ्ट कार्ड, स्वास्थ्य योजना आदि मुहैया कराने का झूठा आश्वासन देकर ठगा करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 6 डायलर फोन, 6 मोबाइल फोन, 1 राउटर बरामद किया गया है। और राम मंदिर में घोटाले को उजागर करने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर हर रोज हो रहे हैं हमले, नेम प्लेट पर पोती गई कालिख। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर दिन में हमला हुआ, इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। संजय सिंह ने एक न्यूज चैनल पर बात करते हुए कहा कि हमलावर उनके खिलाफ और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर नारा लगा रहे थे। इस मामले में आईपीसी की धारा 188, 34 और दिल्ली संपत्ति विधुरण निवारण अधिनियम 2007 की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। गौरतलब है कि संजय सिंह ने कुछ दिन पहले ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन खरीद में घोटाले के आरोप लगाए थे। उन्होंने सबूत के साथ ये दिखाया था कि कैसे राम जन्मभूमि में कम से कम 18 से 16 करोड़ रुपए के बीच घोटाला हुआ है। इस वजह से उनके घर पर अब लगातार हमले हो रहे हैं। हमला कौन करवा सकता है, यह तो आप समझ गए होंगे।
दिल्ली में अभी करना होगा मानसून का इंतजार, राहत की उम्मीद नहीं आ रही नजर। दिल्ली में मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई गई थी, लेकिन लोगों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी इसमें 2-3 दिन का समय लग सकता है। हालांकि 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इससे अधिकतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिन तक बहुत हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। बारिश का यह दौर 18 जून तक जारी रहेगा। उसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी होगी। दिल्ली आबकारी विभाग का फैसला, दिल्ली में होटल रेस्टोरेंट में नहीं परोसी जाएगी शराब। दिल्ली के आबकारी विभाग ने कोरोना के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अभी राजधानी दिल्ली में होटल, क्लब और रेस्टोरेंट के बार में शराब नहीं परोसी जाएगी। कोविड-19 के मामले कम होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानें और रेस्टोरेंट को दोबारा खोल दिया गया है। देश में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में इन्हें बंद कर दिया गया था। दिल्ली के आबकारी विभाग ने एक बयान में स्पष्ट किया, अगले आदेश तक होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में बार बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया कि बाजारों, मॉल और बाजार परिसरों में भी शराब की दुकानों को सुबह 10 से रात 8 बजे तक के बीच खोलने की अनुमति है। पूरी दुनिया में कोरोना से जुड़े नए मामलों में गिरावट, WHO ने दी जानकारी। बीते 1.5 वर्ष से कोरोना महामारी की मार झेल रही दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है। ये खबर कोरोना संक्रमण के मामलों में आई गिरावट को लेकर है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानकारी दी है कि बीते 50 दिनों में पूरे विश्व में कोरोना से जुड़े नए मामलों में गिरावट आई है। WHO ने यह भी कहा कि इससे होने वाली मौतों की संख्या कम तो हुई है, लेकिन इनकी रफ्तार काफ़ी कम है। संगठन द्वारा दी गई ये जानकारी इसलिए बेहद खास है क्योंकि 1.5 वर्ष में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पूरी दुनिया में कोरोना के संक्रमितों की संख्या में कमी आई। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयस ने इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। क्या 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल? जानिए दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में क्या है इरादा। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम कस गई है और अधिकांश राज्य बनलों की तरफ बढ़ चुके हैं। राज्यों में टीकाकरण का कार्यक्रम जोर शोर से जारी है और ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में कोरोना कर्फ्यू हट चुका है। ऐसे में स्कूली छात्र और अभिभावक यह जानना चाहते हैं कि स्कूल कब से खुलेंगे। बता दें, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है और तीसरी लहर आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इस खतरे की वजह से कई राज्यों में 10वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएँ हैं वह रद्द की जा चुकी है। साथ ही ऐसे में स्कूल खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि स्कूल खुलेंगे 1 जुलाई से या नहीं। कुछ फर्जी खबरें भी चल रही हैं, हम आपको साफ इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में स्कूलों को खोलने का अभी कोई भी इरादा नहीं है। सभी राज्यों में अभी स्कूल 30 जून तक बंद है। लगभग 30 जून तक ही ये फैसला लिया जाएगा कि स्कूल खोले जाएंगे या नहीं। 90% चांस ये है कि स्कूल अभी बंद ही रहेंगे। दिल्ली में वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, पुराने वाहनों को जल्द करा ले स्क्रैप वरना गाड़ी हो जाएगी जब्त। अगर आपका डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल की उम्र पूरी कर चुका है तो तुरंत उसे समाप्त करा दे। सड़क पर निकाला तो कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आम जनता को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे वाहनों को कोई रियायत नहीं मिलेगी और ऐसे मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, जिसमें पकड़े जाने पर गाड़ी जब्त और 10,000 का जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही सड़क पर अगर कोई वाहन ऐसा निकलता हुआ पाया गया तो उसे तुरंत उठा लिया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर गुमराह कर रही दिल्ली सरकार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया आरोप। घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर दांव लगाए बैठी दिल्ली सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए वक्तव्य को ही केंद्र सरकार ने कटघरे में खड़ा कर दिया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने के बारे में दिल्ली सरकार गुमराह कर रही है। दिल्ली ने सिर्फ एक सर्किल में योजना लागू की है। जब तक सभी राशन दुकानों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होती तब तक योजना लागू करना नहीं कहा जाएगा। केंद्र ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की लिखित नोट में कही है। यह बात जाहिर है कि अब खींचतान बढ़ेगी और दिल्ली सरकार को कोर्ट में साबित करना पड़ सकता है कि उसने योजना लागू की है या नहीं।
स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, योग ने कोरोना महामारी के दौरान की लाखों लोगों की मदद। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात को रेखांकित किया है कि किस तरह से योग ने कोरोना की वजह से सार्वजनिक गतिविधियों पर लगाई गई पाबंदियों के दौरान लोगों की मदद की। उन्होंने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने और तनाव प्रबंधन में योग के फायदे स्पष्ट हैं। विश्व योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि दुनिया भर में योग की स्वीकार्यता बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर्षवर्धन के हवाले से एक बयान में कहा, देखा जा रहा है कि पश्चिमी दुनिया में भी योग को एक दैनिक जीवन शैली के रूप में शामिल किया जा रहा है। महामारी के वर्तमान समय में भी जब शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर जोर दिया गया है, कई लोगों ने इसके लिए योग का रुख किया।